नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सिविल सर्जन गुरुग्राम। आप सभी गुरुग्राम निवासियों का स्वागत करता हूं। आज मैं यहां एक आह्वान करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की भिन्न भिन्न भांति की जो है वो इलाज की प्रक्रियाएं हैं, और उनमें एक बेहद और अहम जो प्रक्रिया रही है वो प्लाज्मा थेरेपी रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक जो बात प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र क्यों करना चाह रहा हूँ, ये खास करके बाकी थेरेपी की बजाय या इलाज की बजाय, जो कोविड केसेस तो जो रिकवर केसेस होते हैं वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और प्लाज्मा डोनेट करने से जो कोविड के सीरियस केसेस हैं उनकी जान बचाई जा सकती है अगर हम प्लाज्मा थेरेपी उनको टाइमली देते हैं। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक अजीब सा विडंबना रही है जिसमें गुड़गांव में एक रोटरी प्लाज्मा ब्लड बैंक, या जिसमें हमने कोविड प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था, वहाँ पर अभी भी प्लाज्मा डोनेशन करने की जो संख्या है वो बेहद सीमित रही है। अभी तक इतने पॉजिटिव केसेस यानी 13,000 प्लस पॉजिटिव केसेस आने के बावजूद भी प्लाज्मा दान करने के आगे आने वाले व्यक्ति सिर्फ 119 मिले हैं। जहां 10,000 से ज़्यादा की संख्या जिस जिले में रही हो, वहां सिर्फ 119 लोगों ने प्लाज्मा दान करने की स्वेच्छा से जो इच्छा जताई है, जिसको मैं कहूं, वो इतनी कम सीमित संख्या में रही है। और सिर्फ 79 लोगों ने आज तक प्लाज्मा दान किया है। तो मैं यहाँ ये आह्वान इसलिए करना चाहता हूँ, देखिए, आपको कोविड संक्रमण हुआ और आप उससे रिकवर हो चुके हैं। आज आपको एक बेहद बहुत बड़ा नोबल काम, या एक कहूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप दूसरों को जीवन दान दे सकते हैं। तो आप अपना प्लाज्मा दान देने के लिए आगे आएँ। यहाँ मैं सबसे पहले जो बात बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा दान कौन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो महिला हो या पुरुष हो। महिला, सिर्फ वो महिला प्लाज्मा दान कर सकती है जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो या चाइल्ड बियरिंग ना की हो। जो कोई भी व्यक्ति 18 से 60 साल की उम्र का रहा हो वो प्लाज्मा दान कर सकता है, जिसका वजन 55 किलो से ज़्यादा हो, और डेफिनेटली जो RT-PCR या कोविड पॉजिटिव केस रहा हो और उसके 14 दिन से ज़्यादा संक्रमण से नेगेटिव के बाद डिस्चार्ज हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति ही प्लाज्मा दान कर सकते हैं। इस रोटरी ब्लड बैंक के उद्घाटन के टाइम पर भी एक न केवल रोटरी प्लाज्मा बैंक में, बल्कि कैनविन नाम की संस्था जो NGO है, लॉयंस क्लब जो है, उन्होंने भी, और रेड क्रॉस, ये चारों संस्थाएं लगातार इस काम में हमारा सहयोग दे रही हैं। और अगर इन चारों संस्थाओं में कोई भी संस्था आपसे अगर इस कार्य के लिए कांटेक्ट करती हैं या आपसे कोई प्रार्थना करती हैं, अपील करती हैं, तो आप उसको समझें कि ये सरकार के माध्यम से या हमारी से परमिशन लेके ही किया जा रहा है। तो आप इनकी जो हैं बातें ज़रा ध्यान से सुनें और प्लाज्मा दान करने की कोशिश करें। कुछ मिथ या कुछ जो मैं ये कहूँ कि गलतफहमियां लोगों को हो जाती हैं कि मैं अगर कोविड रिकवर हो चुका हूँ तो मेरे में पहले से कमजोरी है तो मैं प्लाज्मा दान कर सकता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल एक बार रिकवर होने के बाद आप प्लाज्मा बिल्कुल दान कर सकते हैं। इससे कोई शारीरिक कमजोरी नहीं होती, जैसा कि ब्लड में कोई कमजोरी, ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होती, जैसा कि आपको पहले से पता है इस बारे में। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी ये बात कि अगर मेरी एंटीबॉडीज अगर वो प्लाज्मा दान करने से कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज जो है वो एक कंटिन्यूस इम्यूनिटी प्रोसेस है, वो बनी रहेंगी। वो प्लाज्मा दान करने से आपकी इम्यूनिटी या आपकी एंटीबॉडीज कम नहीं होंगी और आपको कोई दोबारा रीइंफेक्शन होने का एज सच कोई चांस नहीं रहता। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में आगे आएँ और प्लाज्मा दान करने की कोशिश करें। दूसरी जो अहम बात यह है, कैनविन हो, रेड क्रॉस हो, लॉयंस क्लब हो या रोटरी खुद हो, कुछ लोगों, ना केवल ये NGO बिना किसी स्वार्थ के काम कर रही है, जो लोगों के बीच में एक मिथ और एक और ये है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्लाज्मा कहीं बेच तो नहीं दिया जाता, या कोई सेलेबल या कोई सेल या कोई पेमेंट या कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। तो मैं यहाँ आपको इंश्योर करना चाहूँगा, रोटरी प्लाज्मा बैंक जो है वो हमारी डायरेक्ट यानी गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में काम करता है। जब तक हमारे से अप्रूवल नहीं आ जाता, किसी को प्लाज्मा ऐसे इशू या डोनेट करने के बाद ऐसे इशू नहीं किया जाता। वो डेफिनेटली हमने एक नोडल ऑफिसर जो बना रखे हैं, वो इनके माध्यम से ही सारी की सारी प्लाज्मा की डोनेशन और इशू दोनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपके प्लाज्मा का जो है इस्तेमाल वो दूसरों की जान बचाने के लिए ही किया जाता है, ना कि किसी अन्य पर्पज के लिए किया जाता है।
मैं एक बार अंत में फिर आपसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आगे आएँ और प्लाज्मा दान करें, ताकि गुड़गांव जिस तरह से बाकी चीज़ों में हमेशा अग्रणी रहा है, वो प्लाज्मा बैंक में भी सबसे नंबर 1 पे और सबसे आगे रहे। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में आप इतनी मात्रा में प्लाज्मा दान करेंगे गुड़गांव शहर के निवासी, ताकि गुरुग्राम कम से कम एक 100+ प्लाज्मा का जो है यूनिट्स का एक पूल बनाकर हमेशा रखे, और कभी किसी को भी देर सवेर या रात को कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसके प्लाज्मा तुरंत प्रभाव से मिल सके और उसकी ज़िंदगी को हम बचा सकें। धन्यवाद।